अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि मैंने इस पैच की कटिंग की थी और इसमें से पीसेस निकाले थे, जो कि मैंने 2 पीसेस लगाए थे ट्राउज़र पे और 2 मैंने स्लीव्स पे के लिए रखे थे। और उसमें से जब मैंने कटिंग की थी तो इसके ये कुछ इस तरह के ना समोसियाँ टाइप डिज़ाइनिंग निकल आई। तो अब मैं इसको भी यूज़ करने वाली हूँ गले की डिज़ाइनिंग पे, और ये बहुत प्यारा बनने वाला है। इससे पहले हमने क्या करना है कि इसके नीचे लगानी है हमने ऑर्गेन्जा। मैं इसको प्रेस करती हूँ। प्रेस करके इस पे हल्की सी मैं गम लगाऊंगी ताकि ये चिपक जाए। फिर मैं इसकी सिलाइयाँ करके इसको मैं फोल्ड करूँगी ताकि ये फिर सीधी तरफ से आ जाएगा और इसकी जो लुक है वो भी नीट हो जाएगी। मैंने इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करके लगानी है इन समोसियों की। मैं ये गले की डिज़ाइनिंग बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया, मेरी ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगेगी। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। मैंने प्रेस करके इसको सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी गम और फिर मैं इसको फोल्ड कर दूंगी ताकि इसमें नीटनेस आ जाए किनारे पे। जो लोग सिलाई का काम करते हैं वो ये गम लाजमी अपने पास रखा करें। सम टाइम ये बहुत फ़ायदा देती है सिलाई करने में और इससे नीटनेस भी आती है। और जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है सिलाई करना या किसी चीज़ को सेट करना। ये देखिए, ये अब चिपक गई है। सिलाई लगाएंगे ये परमानेंट हो जाएगी। सिलाई लगाने में कोई मसला नहीं होगा। गम की मदद से अगर इस तरह हम इसको चिपका लेंगे। ऑर्गेन्जा वैसे बहुत तंग करती है स्टिचिंग के वक्त। ये देखें, मैंने गम लगा के ऑर्गेन्जा का भी किनारा बना लिया है। अब हम ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, इसको हम ऐसे ही इसके ऊपर रखेंगे और अगेन इसको गम की मदद से चिपका लेंगे। एक तो क्या होगा कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल, जब मैं कपड़े के ऊपर लगाऊंगी इसका कलर वाज़े नज़र आएगा। दूसरा ये नीट हो जाएगी। ये देखें, मैंने लगा लिया। ये कुछ इस तरह हुआ है। मैंने क्या करना है कि मैंने गले पे ना इसकी ये समोसियाँ कट करके लगानी है, या फिर मैं देखूंगी कि अगर ये इसी तरह ही लगा गले के ऊपर तो मैं ऐसे ही लगा लूँगी, नहीं तो फिर मैं इसकी समोसियाँ कट करके गले के ये इसी तरह मैं लगाती जाऊंगी चारों तरफ। गले को उल्टी साइड रखेंगे। ये कमीज़ की उल्टी साइड है और ये गले की सीधी साइड है। मैं इसकी सिलाई लगा के कटिंग करके इसको पलट दूंगी। गले को सीधी साइड मैंने पलट लिया है और अब इसको इस तरह फोल्ड ऊपर की तरफ ओवरलेप करते हुए साथ में हम अपनी ये जो समोसियाँ कट की हैं इन्हें भी इसी तरह हम गले के साथ साथ अटैच करते जाएंगे। अब हम इन पैचेस की जो समोसियाँ रेडी की हैं, मैंने ये धागा चेंज कर लिया है। अब हम इसके किनारे किनारे पे इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे ताकि ये फिक्स हो जाए।
उम्मीद करती हूँ मेरा ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अब मैं आपको एंड में इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी फुल सूट के साथ कि ये किस तरह रेडी हुआ है, और इसकी जो स्लीव्स हैं उसको मैंने किस तरह रेडी किया है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक फुल वॉच करना है। अच्छा जी, ये देखें शर्ट हो चुकी है कंप्लीट। स्लीव्स मैंने इस तरह बनाई हैं और इसके जो दामन है इसको मैंने इस तरह पाइपिंग के साथ फिनिश किया है। इसके जो मैंने ट्राउज़र स्टिच किया था उसका जो आइडिया है वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसकी डिज़ाइनिंग भी दिखा चुकी हूँ। सिर्फ ये पैच का एक ही टुकड़ा था, मैक्सिमम 10-12 इंच का था, जिससे मैंने ये सूट की डिज़ाइनिंग की है। ट्राउज़र पे भी और शर्ट बाजू पे भी आ गया और गला भी कंप्लीट हो गया इसके साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हर उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।